नमस्कार साथियों, कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है हिंदी व्याकरण, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वर्ण विचार, वर्ण, स्वर, व्यंजन, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ के बारे में। तो चलिए आज का विषय हम स्टार्ट करते हैं। इस विषय को स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब बटन पूरा दबाइए ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्ण विचार। वर्ण विचार हिंदी व्याकरण का पहला खंड है, जिसमें भाषा की मूल इकाई ध्वनि तथा वर्ण पर विचार किया जाता है। वर्ण विचार तीन प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत हिंदी के मूल अक्षरों की परिभाषा, भेद, उपभेद, उच्चारण, संयोग, वर्णमाला इत्यादि संबंधी नियमों का वर्णन किया जाता है। देखते हैं वर्ण के बारे में। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर, 33 व्यंजन एवं अनुस्वार एवं एक विसर्ग सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में द्विव्यंजन ड और ढ तथा 4 संयुक्त व्यंजन छ त ज्ञ श्र होते हैं। अब देखते हैं स्वर के बारे में। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। ये 11 स्वर इस प्रकार है: अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। स्वर के दो भेद हैं। मूल स्वर, जिसमें आते हैं लघु और ह्रस्व। लघु स्वर में ई, उ और अ आते हैं और ह्रस्व में री आते हैं। फिर संधि स्वर। फिर आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर दो समान स्वर के मेल से जो स्वर बनता है, जो अक्षर बनता है, उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। और जो अलग अलग स्वर के मेल से जो एक नया जो अक्षर बनता है, उसे कहते हैं संयुक्त स्वर। अंग और अह को स्वर में नहीं गिना जाता, इन्हें अयोगवह ध्वनि कहते हैं। फिर देखते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। क वर्ग क ख ग घ ढ, यह इनका उच्चारण जो है वो कंठ से होता है, इसलिए इन्हें कंठ से बोले जाने वाले व्यंजन कहते हैं क वर्ग में। फिर आता है च वर्ग। च वर्ग तालु से बोले जाने वाले व्यंजन हैं, जिनमें च ज झ ये आता है। फिर आते हैं ट वर्ग पे। ट ठ ड ढ न मूर्धा से बोले जाने वाले व्यंजन इन्हें कहते हैं। त वर्ग। फिर आता है त वर्ग, त ध द न दंत से बोले जाने व्यंजन, अर्थात इनका उच्चारण जो होता है वो दंत से होता है, इसलिए इन्हें दंत से बोले जाने वाले व्यंजन कहते हैं। फिर आता है प। इन्हें ओष्ठ से बोले जाने वाले व्यंजन कहते हैं। प वर्ग में शामिल जो अक्षर है वो वर्ण है, वो है प प भ भ म। प फ ब भ म। फिर आगे चल के देखते हैं शब्द विचार के बारे में हम चर्चा करते हैं। शब्द विचार हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है, जिसके अंतर्गत शब्द की परिभाषा, उपभेद, भेद, संधि विच्छेद, रूपांतरण, निर्माण आदि से संबंधित नियमों पर विचार किया जाता है। उससे पहले हम एक बार फिर से व्यंजन और स्वर के बारे में जान लें। तो स्वर हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। 11 स्वर में इस प्रकार हैं: अ, ई, उ, री, ए, ओ। ये 11 स्वर है। स्वर के दो भेद होते हैं: मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर और संयुक्त स्वर होता है। मूल स्वर और संधि स्वर। संधि स्वर को 2 भागों में बांटा गया है: दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर को भी 2 भागों में बांटा गया है: लघु और ह्रस्व। ह्रस्व को दीर्घ स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व को ह्रस्व ही कहते हैं, दीर्घ स्वर नहीं कहते। तो लघु में आता है अ, ई, उ और ह्रस्व में आता है री। और संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं: दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर 2 समान वर्ण के मेल से जो
वर्ण बनता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और संयुक्त स्वर दो अलग अलग स्वरों के मेल से जो बनता है उसे कहते हैं संयुक्त स्वर। अ और अह को अंग और अह को स्वर नहीं माना जाता या स्वर में नहीं गिना जाता, इन्हें अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं। फिर हमने देखा व्यंजन के बारे में। व्यंजन 5 भागों में बांटा गया है: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। फिर हमने जाने शब्द विचार के बारे में। शब्द विचार की परिभाषा देखें तो एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। शब्द की परिभाषा क्या है? एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द न, व, न या नहीं, व अर्थात और। अनेक वर्णों से निर्मित शब्द जैसे कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रसाद, सर्वव्यापी, परमात्मा। तो इनमें हमने क्या जाना? शब्द की परिभाषा। शब्द क्या होता है? एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र ध्वनि, स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द न, नहीं, व और अनेक वर्णों से निर्मित शब्द। एक वर्ण से बनता है शब्द या अनेक वर्णों से। एक वर्ण से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? न अर्थात नहीं, व अर्थात और। अनेक वर्णों से निर्मित शब्द कौन से हैं? कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रसाद, सर्वव्यापी, परमात्मा। फिर आगे हम जानेंगे शब्द भेद के बारे में। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति अर्थात बनावट के आधार पर शब्द भेद को जाने तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद निम्नलिखित तीन भागों में बांटा गया है: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ के बारे में जाने तो जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके टुकड़े का कोई अर्थ नहीं रह जाता, वे रूढ़ कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द जिनका अगर टुकड़ा किया जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता, वे कहलाते हैं रूढ़ शब्द, रूढ़िया कहलाते हैं। जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से ना बने हों, ऐसे शब्द जो किसी अन्य शब्दों के योग से ना बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके टुकड़े का कोई अर्थ नहीं होता, वे रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कल, पर। इनमें क, ल, प, र का टुकड़े करने पर कुछ अर्थ नहीं रह जाता, अतः यह निरर्थक है, तो यह होगा रूढ़। अब अगला जो है वो है यौगिक। जो शब्द कोई सार्थक शब्दों के मेल से बने हों, वे यौगिक कहलाते हैं। जैसे देवालय, देव धन आलय, देवालय। राजपुरुष, राजधन पुरुष। हिम धन आलय, हिमालय। देव धन दूत, देवदूत। ये सभी दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं। तो प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है, कोई शब्द दे देता है और उसमें पूछता है कि ये रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़ है। तो हमने देखा कि रूढ़ क्या होता है? जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता, अर्थात वह निरर्थक हो जाते हैं, तो वह होंगे रूढ़। जैसे कमल या कल करे तो कल, पर, का, ल, पर। इनका टुकड़ा किया तो इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता, ये निरर्थक हो जाते हैं, तो ये रूढ़ कहलाएंगे। और जैसे अभी हमने जाना यौगिक के बारे में, तो ये दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से बने रहते हैं और इनकी अपनी अपनी मीनिंग होती है, इनके अपने अपने अर्थ होते हैं। जैसे देवालय, देवधन आलय, राजपुरुष, राजधन पुरुष, देवदूत, देवधन दूत। ये सभी शब्द दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं। अब हम जानेंगे योग रूढ़ के बारे में। ये तीसरा प्रकार है। वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को प्रकट न कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज, दशानन आदि। पंकज में देखें तो पंख, धन, ज।
कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। अर्थ है इसका कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। पंकज अर्थात कमल। सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है, अर्थात कमल जो है वो रूढ़ है, और उसी प्रकार जो पंकज उसका जो पर्यायवाची है वो है योग रूढ़। तो वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज, दशानन आदि। वैसे ही हम दशानन को देखें तो दश है आनंद जिसके, अर्थात दश है मुख जिसके। तो उसी प्रकार दश आनंद को क्या कहेंगे, सामान्य अर्थ में प्रचलित शब्द क्या है इसका, रावण। तो रावण का अगर हम इसका विभाजन करेंगे तो रावण, तो इसका जो रावण है, रावण जो है वो रूढ़ शब्द है। अतः पंकज शब्द योग रूढ़ है। इसी प्रकार दश आनंद वाला रावण के अर्थ में प्रसिद्ध है, जैसे हमने अभी बताया। अब अगला जो शब्द का भेद है, अगला जो शब्द भेद के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद जाने तो इसके 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हों वे तत्सम कहलाते हैं। तत्सम क्या होता है, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हों वे तत्सम कहलाते हैं। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। जो संस्कृत भाषा में भी है और हिंदी भाषा में भी उसका प्रयोग किया गया है बिना परिवर्तन के, वे क्या कहलाते हैं, तत्सम। तत्सम का उदाहरण है अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य आदि। ये सब किसके उदाहरण हैं, तत्सम के। अब देखें तद्भव में आते हैं। तो जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। अर्थात जो रूप बदलने के बाद, जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग, इसका तत्सम क्या होगा, अग्नि। खेत, क्षेत्र। रात, रात्रि। रात कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द, और रात्रि तत्सम शब्द। सूरज तद्भव शब्द, सूर्य तत्सम शब्द। तो ये हमने जाने, ये कॉन्सेप्ट है तत्सम तद्भव के बारे में, जो हमने आगे में डिटेल में इस डिस्कस करेंगे। इसका अलग से एक टॉपिक है, फिर आगे जानेंगे। तो ये हमने जान रहे थे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, जो कि 4 प्रकार में है। तो इसमें प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने प्रकार के हैं। 3, 4, 5 दे देगा तो इसका आंसर क्या होगा, 4। और तत्सम की परिभाषा हम देख लें तो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन दिए आए हैं ये शब्द, तो ये कहलाएंगे तत्सम। उदाहरण के लिए अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य आदि। और तद्भव शब्द क्या होंगे, जो रूप बदल के आए हों संस्कृत से हिंदी में। जैसे आग, अग्नि से आया हुआ आग। आग जो है वो कौन सा शब्द है, आग है तद्भव, और उसका तत्सम क्या होगा, अग्नि। खेत तद्भव, क्षेत्र तत्सम। तद्भव, रात्रि तत्सम। देशज, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, अर्थात जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण या परिस्थिति या आवश्यकता के अनुसार जो प्रचलित हो गए हैं, जो बोलचाल में आ गए हैं, वे कहलाएंगे देशज शब्द। जैसे पगड़ी, पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना आदि। ये सब कौन से शब्द हैं, देशज। फिर आता है आखिरी प्रकार जो है वो है विदेशी। विदेशी जातियों के संपर्क में से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशी अथवा विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल, अनार, आम, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा आदि। ऐसे कुछ विदेशी शब्दों की सूची नीचे आगे अगली साइड में दी हुई है। तो हम इसका रिवाइज पहले कर देते हैं। ये जो हमने 4 प्रकार पढ़ा,
तो सबसे पहला जो शब्द का प्रकार है, शब्द के भेद हैं उत्पत्ति के आधार पर, वो है तत्सम। तत्सम शब्द जो है वो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन में ले लिए गए हैं, जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि आदि। फिर अगला जो प्रकार है वो है तद्भव, जो रूप बदल कर आए हैं, संस्कृत से हिंदी में रूप बदल कर आए हैं, जैसे आग अग्नि से बना है, रात्रि रात रात जो है वो तद्भव है और रात्रि तत्सम। फिर है देशज, जो क्षेत्रीय प्रभाव या परिस्थिति या आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना। फिर आता है विदेशी या विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशी शब्द अथवा विदेशज कहलाते हैं, जैसे स्कूल, अनार, आम, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा आदि। अंग्रेजी के शब्द, अब ये पूछ लेता है कि ये शब्द कौन सी भाषा के हैं। अंग्रेजी के हैं, फारसी के हैं, तुर्की के हैं, हिंदी के हैं। तो कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल, बोतल आदि, ये जो शब्द है ये है अंग्रेजी के शब्द। वैसे ही लिखा है फारसी के शब्द देखें तो अनाज, चश्मा, ज़मींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ़, रुमाल, आदमी, चुगलखोर, गंदगी, चापलूसी आदि। अरबी के शब्द देखें तो औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फ़कीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब आदि। ये सब कौन से हैं? अरबी के शब्द। अब देखिए तुर्की के शब्द, कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दारोगा, बहादुर आदि, ये सब है तुर्की के। फिर पुर्तगाली अपने साथ क्या क्या के शब्द लाए भारत में? अचार, आलपीन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, कॉफ़ी, कमीज आदि। फिर आता है फ्रांसीसी के शब्द, पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल आदि। चीनी के शब्द देखें तो तूफान, लीची, चाय, पटाखा आदि। यूनानी के शब्द देखें तो टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम, डेल्टा आदि। जापानी, रिक्शा आदि। तो ये जो शब्द थे ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कॉलेज कौन से शब्द के भेद के अंतर्गत आता है, यह कौन सा शब्द है, कॉलेज कौन सा शब्द है, तो वो कौन सा शब्द है? अंग्रेजी भाषा का। अनार कौन सा शब्द है? फारसी। वैसे ही चाकू तुर्की, कारतूस पुर्तगाली, फ्रांसीसी इंजीनियर कौन सा शब्द है? फ्रांसीसी। लीची, तूफान, चाय, पटाखा ये कौन सा शब्द है? चीनी। एटम, डेल्टा, टेलीग्राफ, टेलीफोन कौन सा शब्द है? यूनानी। फिर जापानी के अंतर्गत कौन सा शब्द आता है? रिक्शा। तो आज का वीडियो यहीं तक था, जिसमें हमने पढ़ा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्दों के बारे में। फिर उससे पहले हमने पढ़ा शब्दों के भेद देखे, व्युत्पत्ति के आधार पर देखा, उत्पत्ति के आधार पर देखा, ये यौगिक देखा, रूढ़ शब्द देखा, योग रूढ़ देखा, ये सब हमने देखा। शब्दों के भेद देखे, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद देखे, व्यंजन देखा, स्वर व्यंजन क्या क्या होते हैं ये जाने हमने। ठीक, ये सब हमने आज की क्लास पे हमने आज डिस्कस किया। ठीक है, तो शब्द विचार देखा, शब्द की परिभाषा देखी आज की क्लास में। योग रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है, रूढ़ शब्द क्या होता है, ये सब हमने जाना आज। तो ये जो वीडियो है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।